जय हिंद साथियों। आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी वर्ग 3, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या जेल पहरी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज लेने का, टेस्ट देने का। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। और विशेष आपको यहाँ पर ऑफर बता दें कि यदि आप हमारे कोड सेल्फ STD40 इसको यूज करेंगे तो 40% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आप इस डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज खरीद करके अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जल्दी करें इसको, क्योंकि केवल 200 स्टूडेंट के लिए ही यह ऑफर अवेलेबल है। चलिए अब आपकी कक्षा शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज पर, जिसमें लगातार प्रतिदिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छे पसंद कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है दोस्तों की कमेंट देख करके, जब आप लोग बिल्कुल सही उत्तर, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मेरे बताने से पहले, आप कमेंट में उत्तर लिख देते हैं। तो हम स्वागत कर रहे हैं पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी, जिसके माध्यम से आपको सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। आपको तो यूट्यूब पर जाकर के लिखना है टॉप 50 स्टडी और आपको आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी सिलेबस के अनुसार मिल जाएगी। देखें, पहला प्रश्न यहाँ पर है, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपको बता दें कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अयोध्या कांड, बाल कांड आदि 7 कांड यहाँ पर हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो आपको बता दें कि हिंदी अनुच्छेद 343 के तहत क्या कहलाई? राष्ट्रभाषा कहलाई। याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो 343 के तहत कहलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए रटने लायक है। और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, टॉप 50 स्टडी, जिससे आगे की वीडियो आप तक मिले। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह 1850 से माना जाता है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के हैं, तो यहाँ पर जो दिए हैं ऑप्शन उसके अनुसार 1850 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। कई 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग हो जाता है, फिर उसके बाद मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? वेरी वेरी IMP, रट लें बिल्कुल। तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949। कब किया गया? 14 सितंबर 1949। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, किस डेट में मनाते हैं हिंदी दिवस, ये आपको बतलाना है। हमने ये तो बतला दिया कि राजभाषा कब घोषित हुई, 14 सितंबर 1949। अब थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें और आप बताइए हिंदी दिवस कमेंट में। अगला कमेंट आप खोल के रखें, 4 ऑप्शन में से मेरे बताने से पहले आपको लिखना है, अंधेर नगरी चौपट राजा। कई बार सुनी होगी टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि नाटक लिखा किसने है? पढ़ा तो सब ने है, लेकिन अब ये बता दीजिए लिखा किसने। तो आपको बता दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र का फेमस नाटक है। इनके नाम से, भारतेंदु जी के नाम से खुद का युग है भारतेंदु युग। इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया हिंदी में। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है अंधेरी नगरी चौपट राजा। पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बता दें कि पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल के पात में जैसे प्रकार से पीपल का कोई मतलब वो हो और उसमें कुछ भी रखो तो डोल जाता है पीपल के पत्ते, ऐसा वो सीधा नहीं रहता। पीपल का कोई मतलब बर्तन, पात मतलब बर्तन, तो वैसे ही मन डोलता है। तो यहाँ पर उपमा की जा रही है कि मन किस प्रकार से डोला? पीपल के पात जैसे। ठीक है, आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? अब संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? कई लोग बोले अरे सबसे प्राचीन तो संस्कृत है। नहीं भैया, संस्कृत के भाषा के पहले भी प्राकृत भाषा थी। अभी तक आपने सुना होगा, सच्चाई यही है कि प्राकृत भाषा थी। उस समय क्या था कि प्राकृत जो थी वह बोलचाल की भाषा थी और संस्कृत जो थी वह ग्रंथों की, काव्य की भाषा थी।
लेकिन प्राचीन भाषा की बात करें तो प्राकृत ही मूल रूप से प्राचीन है, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। अगला देखें, उज्ज्वल का शुद्ध रूप कई बार पूछा गया है और मैंने देखा कि 80% लोग गलत करके आते हैं। कभी भी याद रखना कि उज्ज्वल में दो जा आधे हैं, उज्ज्वल है, ठीक है। दो जा जहां पर आधे हों वही उज्ज्वल, ठीक है। रट लें, मन में बसा लें, दिमाग में बैठा लें। और जो हमारे इन प्रश्नों को सुन रहा है, ध्यान से देख रहा है, पढ़ रहा है वीडियो, मैं गारंटी लेता हूँ वो कभी भी गलत करके नहीं आएगा, उस पर क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वैसा आप हमारे पूरे जो पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आगे हो रहे हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछले जो हो चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लें, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अब देखें, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी खुद है नहीं, हाँ आपने जरूर सुना होगा प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शनी जो ये जो रेफ होती ना, रेफ, तो जिस शब्द में लगी हो उसके पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर अपन क्या कह रहे कि कैसा उच्चारण कर रहे हैं, प्रदर्श, प्रदर्श ऐसा कर रहे हैं ना, तो जिस पर रेफ लगी हो उसके पहले उच्चारण होता है, याद रख लीजिएगा, कई अपने आप बन जाएंगे। आगे देख लें, सतचयन का संधि विच्छेद। सतचयन संधि हमने ट्रिक से पढ़ाई है तो आपको बता दें, सत प्लस चयन, यहाँ पर ता में क्या लगा है, हलंत का चिन्ह, और विसर प्लस के इस तरफ जहाँ पर हलंत हो मतलब वो व्यंजन है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर व्यंजन संधि, और विच्छेद क्या होगा, सत प्लस चयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें से और एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हिंदी का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा किसने, तो आपको बता दें कि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने क्या हिंदी मतलब हिंदी के भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा है। तो ये दो प्रश्न कवर हो गए। अगला देखें, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में भी बताना, अपनी राय देना, और आप साथ में ये भी लिख देना कि आप किस सब्जेक्ट की और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हम वीडियो आप तक ले आएंगे। कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना, सॉरी कलम तोड़ना। कई बार आप लोगों ने सुना है कि भैया ये तो बिल्कुल कलम तोड़ दे रहे हैं, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा लिखना, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखना, मतलब ऐसा लिखा कि बिल्कुल कलम तोड़ दी, धूम मचा दी, तो बहुत अच्छा लिखना। पीतांबर में कौन सा समास है, कई बार पूछा गया है। पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला है अंबर जिसका, ऐसे पीतांबर, ठीक है। अब पीतांबर किसको कहते हैं वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, यहाँ उत्तर हम बता दे रहे हैं कि बहुब्रीहि समास है, पीला है अंबर जिसका, ऐसे। कुछ आप बताएं कुछ हम बताएं, तो मिलजुल करके काम हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पहला ही शब्द क्या दिख रहा है, संख्यावाची दिख रहा है, पंच, पांच बटियों का समूह, समाहार अर्थ में दिगु होता है, समूह के अर्थ में, तो कौन सा समास हो जाएगा, दिगु समास। अब देखें पावक, पावक में कौन सी संधि है, तो आपको बता दें सबसे पहले, सॉरी संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया, संधि भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पावक, अब इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के अंतर्गत ट्रिक में आपको बताया था कि जहाँ पर तीन शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सी संधि होती, अयादि स्वर संधि हो, कोई मात्रा ना लगी हो, तो यहाँ तो अयादि है, पहचान गए। तो पऊ धन अक, तो पऊ का होगा पाव, ठीक है, आयस में जुड़ेगा तो वाव का, पावक। इस प्रकार से पऊ धन अक मिलकर के अयादि स्वर संधि से क्या बन जाएगा, पावक मतलब बन जाएगा, ठीक है। अगला देखें, जगदीश का संधि विच्छेद, तो जगत धन ईस व्यंजन संधि हो जाएगी, जगत आएगा दानी आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ता का तो दा होता है तीसरा वर्ण, ठीक है, संधि होने के बाद, तो जगत धन ईस आएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, जल्दी से आप कमेंट में उत्तर बता दीजिए। तो आपको बता दें कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई, क्योंकि आपको क्रम पता होगा कि जो एक क्रम आता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश से फिर हिंदी आई है, तो इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं।
अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? ये 4 शब्द दिए हैं, कौन सा इसमें से अरबी भाषा का शब्द है? जल्दी से आपको बता दें तो आपको बता दें कि अरबी भाषा का शब्द है गुनाह। क्या है? गुनाह। याद कर लीजिए, रट लीजिए। पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है। अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। अब पंचगद्दा के संख्या की दृष्टि से कितने आएंगे? तो पहली आपको उसमें दिख रहा है कि क्या लिखा है? पंच, तो कितने आ जाएंगे? 5। पंच मतलब 5। आगे देखें, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल मतलब कैसी? तुच्छ वस्तु। अपन नहीं कहते तो मेरे हाथ का मैल है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुच्छ वस्तु। आगे देखें, साकेत के रचनाकार कौन है? एक और मैं आपको बात बता दूं, यदि आपको संस्कृत पढ़नी हो, कई बार लोगों को अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते, आप हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पे जाएं, वहाँ पर पूरा मटेरियल है। संस्कृत हो गया, बाल विकास, पर्यावरण, इंग्लिश, मैथ, हर चीज़ के आपको वीडियो मिलेंगे। तो साकेत के रचनाकार आपको बतलाना है तो बड़ी फेमस रचना है, एक प्रकार से आपको बता दें कि महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, महाकाव्य है, याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक, पहले भी एक बार हमारे टेस्ट सीरीज जो 1000 प्रश्नों की चल रही है उसमें आ चुका है, तो आपको बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको इसकी भाषा भी आपसे पूछी थी। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढिंडोरा पीटना मतलब क्या करना? अपन नहीं कहते भैया तुमने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया, मतलब बातों का क्या कर दिया? प्रचार प्रसारित कर दिया, बातों को प्रचारित कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया। अंगुली में आटा गीला करना, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट में क्या होगा। अंगुली में आटा गीला कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? व्यर्थ का काम कर रहा है, बिना प्रयोजन का काम। तो क्या हो जाएगा इसका? व्यर्थ का काम करना। दोस्तों, आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, और एक और निवेदन, यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो करके शेयर जरूर करना, जिससे और लोगों तक हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पहुँचें, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। कहा है कर भला तो हो भला, मुहावरे की बात आ रही तो मैं भी एक मुहावरा छोड़ ही दूँ, मैंने कहा। चलो आगे देखें, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मतलब पछताना। बोले हाथ मलते रह गए तो मतलब पछताते रह गए, तो हाथ मलना मतलब क्या हो जाएगा? पछताना। इस प्रकार से हमने चर्चा की। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं करना है और हमारा काम भी हो जाए, क्योंकि डेली मैं चाहता हूं कि आपको 2 वीडियो दूं, और कम से कम आप 10 से 15 मिनट उसके लिए निकालें, तो आधा घंटे में आपकी अच्छी तैयारी प्रैक्टिस होती रहे। तो आगे पुनः हम चर्चा करेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे।